नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। वक्त हो गया है हमारे खास प्रोग्राम 20 मिनट 20 रिपोर्टर का। हमारे संवाददाता आपको सीधे तस्वीर दिखाएंगे, ग्राउंड से आपको बताएंगे पूरी खबर। सुनिए। देख रहे हैं कि ईरान में किस तरीके से प्रोटेस्ट बढ़ते चले जा रहे हैं और पूरी स्थिति जो है इस समय ईरान की काफ़ी चिंताजनक है। कल ही जो लिंडसी ग्राहम है, जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी करीबी हैं, एक साउथ कैरोलिना से सेनेटर हैं, उन्होंने रज़ा पहलवी जो एग्जाइल हुए हैं उनसे बातचीत करी है। और कहीं ना कहीं हमने देखा कि कैसे बहुत सारी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग भारत ने ट्रैवल एडवाइजरीज जारी करी हुई है ईरान के लिए। काफ़ी कंट्रीज जैसी फ्रांस और दूसरे अन्य तमाम, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने अपने डिप्लोमेट्स जो हैं उनको ईरान से वापस बुला लिया है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी स्थिति ख़राब इस समय ईरान की जो है नज़र में आ रही है। हालांकि ईरानियन रिजीम कह रही है कि ग्राउंड पे सिचुएशन ईरान में ठीक है, लेकिन ऐसा एक्चुअलिटी में दिख नहीं रहा। इधर आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज़ के लिए, दिल्ली। अमेरिका में 75 देशों के नागरिकों की नो एंट्री हो गई है। जी हां, जिसमें भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है। इन देशों के अगर हम बात करें तो नए वीजा जो है वो अब यूएस नहीं बनाएगा। आपको बता दें, ये जानकारी हम आपको यूएस एम्बेसी के बाहर से दे रहे हैं भारत में। और आपको बता दें, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने 75 देशों से आने वाले आवेदकों के वीजा प्रोसेसिंग को पूरी तरीके से रोक दिया। इन देशों में रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, नाइजीरिया और ब्राजील जैसे देश जो हैं वो शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये पाबंदियां 21 जनवरी से लागू होंगी और अनिश्चित काल तक लागू रहेंगी। विदेश विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक अमेरिका अपनी पुरानी शक्तियों का इस्तेमाल उन लोगों को रोकने के लिए करेगा जो अमेरिकी जनता का फायदा उठाकर वहां के जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका फायदा उठाते हैं और उन पर निर्भर हो जाते हैं। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशेष विमान से जयपुर आ रहे हैं। वो 3:30 बजे तक जयपुर आएंगे और जयपुर आने के बाद वो सीधे मिलिट्री स्टेशन जाएंगे। वहाँ वो सैनिकों से संवाद करेंगे। इसी के साथ वहाँ से फ्री होने के बाद वो शाम 4:30 बजे SMS स्टेडियम में शौर्य संध्या के कार्यक्रम में भी उनका जाने का कार्यक्रम है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में वो तकरीबन 1 घंटा रुकेंगे। इसी के साथ में जो पार्टी प्रदेश के जो नेता है उनसे मुलाकात करते हुए सीधे तौर पर नजर आएंगे। उनसे फीडबैक लेंगे कि राजस्थान में आखिरकार क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए। केंद्र की जो बात है, प्रदेश की जो बातें हैं, वो यहाँ पर आपस में प्रदेश के नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह में भी होती हुई सीधे तौर पर दिखाई देती हुई नजर आएगी। लेकिन इसका थोड़ा देर इंतजार करना पड़ेगा। सचिव गोविंद मोहन जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। जानकारी के मुताबिक डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस, डीजीपी सीआरपीएफ, डीजी बीएसएफ और सेना के आला अधिकारियों सहित तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात हुई है। इस मीटिंग में लगातार इस चीज को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति को बरकरार रखना और आतंकियों और पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं आतंकी हमलों को अंजाम देने के, उसे पूरे तरीके से किस तरह से जो है वो नाकाम करना है, उस चीज को लेकर गहन जो है वो इसमें चर्चा हुई है। वहीं आपको बता दूं कि ना सिर्फ एक जो कंबाइन मीटिंग है बल्कि तमाम आला अधिकारी जो हैं उनके साथ सेपरेट मीटिंग्स का भी सिलसिला हुआ है। गृह सचिव जो हैं इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा से भी मिले हैं और उन्हें भी इस मीटिंग का तमाम ब्यौरा दिया है। मंडलीगढ़ के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। बिहार में कांग्रेस विधायकों के पाला बदलने की चर्चाओं के बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान आया है। चिराग पासवान ने कहा है कि ये सिर्फ चर्चाएं हैं, जब तक कोई फैसला कोई नहीं लेता है, किसी दल में शामिल नहीं होता है, तब तक इसको सिर्फ और सिर्फ चर्चा ही माना जाना चाहिए। और उन्होंने कहा इस तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं, लेकिन जब कोई ठोस बात हो, जब कोई ठोस चीज़ हो,
तब इस पर बात करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से पिछले दिनों में चर्चा रही है या पिछले दिनों में कांग्रेस के 6 विधायक अब पार्टी के कई कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुए हैं, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो जेडीयू में जा सकते हैं, पाला बदल सकते हैं, और इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। ये माना जा रहा था कि जेडीयू के चूड़ा दही के भोज में कांग्रेस के विधायक जाएंगे, लेकिन वो नहीं गए। अब ये कहा जा रहा है कि जल्दी ही औपचारिक रूप से वो जेडीयू में शामिल होंगे। अगर जेडीयू में कांग्रेस के विधायक शामिल होते हैं तो जेडीयू सबसे सबसे ज़्यादा विधायकों वाली पार्टी बन जाएगी। अभी पार्टी के 84 विधायक हैं, वहीं बीजेपी के जो 89 विधायक हैं, और अगर जेडीयू में कांग्रेस के विधायक शामिल होते हैं तो उसकी संख्या सबसे ज़्यादा यानी 90 हो जाएगी। कैमरामैन राजेश के साथ शैलेंद्र, इंडिया न्यूज़, पटना। केजीएमयू लव जिहाद और कथित धर्मांतरण केस में पुलिस और जांच एजेंसियां जांच में जुटी। जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म, मनतांतरण की धमकी देने और गर्भपात के आरोप में गिरफ्तार किए गए डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक और रमीज का लैपटॉप अब तक पुलिस को बरामद नहीं हुआ है, जिसकी तलाश में एसटीएफ जुटी है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी के लैपटॉप में पीड़ित कई युवतियों के फोटो, वीडियो और मनतांतरण से जुड़ी अहम सामग्री बरामद हो सकती है। इसी को लेकर एसटीएफ जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी डॉक्टर रमीज अपने लैपटॉप में युवतियों के अलग अलग नाम से फोल्डर बना रखे थे। इन फोल्डर में अलग अलग युवतियों से जुड़ी चीजों को रखता था। कई युवतियों की कॉल रिकॉर्डिंग भी फाइल लैपटॉप में रखता था। अंदेशा जताया जा रहा है कि उसके लैपटॉप से जांच एजेंसियों को बड़े सुराग हाथ लग सकते हैं। इसी के चलते एसटीएफ उसके लैपटॉप की तलाश में जुटी है। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। आपको बता दें कि नुहू जिले के प्रोचू झिरका क्षेत्र के अंतर्गत महू चोपड़ा में दो पक्षों में पत्थरबाजी की गई है। वहीं बता दें कि इसमें अब 2 दिन पहले भी यहाँ पर पत्थरबाजी की गई थी, और उसके बाद बता दें कि अब से 5 दिन पहले भी यहाँ पर बच्चों को लेकर यहाँ पर झगड़ा किया गया था, क्रिकेट बॉल को लेकर झगड़ा किया गया था, जिसमें बता दें कि 66 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई थी। लेकिन उसी को लेकर आज शाम को फिर से दोबारा से 2 पक्षों में दबा के पत्थरबाजी चले हैं, जिसमें कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष भी इसमें नजर आ रहे हैं। छतों पर चढ़कर पत्थरबाजी की गई है, लेकिन फिलहाल मौके पर वहां पर डीएसपी और एसएचओ मौके पर पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये कि अभी दोनों पक्षों की तरफ से किसी को कोई शिकायत नहीं दी गई है पुलिस को, और साथ ही साथ अभी ये भी अंदाजा नहीं लगाया जाए कितने लोग इसमें घायल हैं, कितने नहीं है, कितने की ज्यादा सीरियस हालत है। लेकिन अभी पुलिस लगातार इस पर छानबीन कर रही है। फिलहाल बता दें कि रात को करीबन 10-11 बजे तक वहां पर पुलिस तैनात कर दी गई ताकि दोबारा से इस तरह की हिंसा ना हो, तो उसको लेकर भी पुलिस लगातार रेड कर रही है। और साथ ही साथ बता दें कि इस मामले में अगर बात करें 3 बार झगड़ा हो चुका है। एक छोटे बच्चों से ये मामला स्टार्ट हुआ था, जिसमें पहले ही पुलिस ने 66 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, जिसमें 9 लोगों की भी गिरफ्तारी कर ली थी। आप देख रहे हैं नुहू से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर राजस्थान पुलिस के जवान ही लुटेरे बन गए। दरअसल पूरे मामले को लेकर परिवादी की तरफ से जयपुर के मोती डूंगरी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। इस मुकदमे में बताया गया था कि किस तरीके से राजस्थान पुलिस के जवान और साथी जो ड्राइवर था उसने 1,95,000 रुपए लूट लिए। बाकायदा पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद मोती डूंगरी थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए राजस्थान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आरोपी पुलिस के जवान शुभम और उसके साथ साथ जो ER 112 का ड्राइवर सुरेंद्र शर्मा है उसको गिरफ्तार कर लिया है। बाकायदा दोनों ही लोगों से 1,95,000 रुपए भी बरामद हो चुके हैं। फिलहाल मामले को लेकर जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद कहा जा सकता है कि जब राजस्थान के पुलिस के जवान जो रक्षक मांगे जाते हैं, जो रक्षक बताए जाते हैं, जब वही इस तरह से वारदात को अंजाम देने लगेंगे तो राजस्थान पुलिस की जो शाख है वो कहीं ना कहीं खराब होगी। मोहम्मद रज़ाउल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर। टोंक जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल सादत हॉस्पिटल में एक कार्यरत डॉक्टर अनुराग शर्मा, जो कि 2 दिन पहले महिला वार्ड में जाते हैं शराब के नशे में, वहां जाके एक तो अश्लील हरकतें करते हैं और वहां सुसु कर देते हैं। महिलाओं के साथ आए परिजनों ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पे डाला। टोंक जिले की कलेक्टर कल्पना अग्रवाल के निर्देश अनुसार टोंक CMHO ने डॉक्टर का कार्य मुक्त कर दिया गया है। उनको जयपुर स्वास्थ्य निदेशालय में लगाया गया है। मैं टोंक से समीउर रहमान, इंडिया न्यूज।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर लगाए गए सभी आरोपों को मदन दिलावर ने सिरे से खारिज कर दिया है। एक वीडियो बयान जारी करते हुए मदन दिलावर ने शिक्षा मंत्री रहते हुए गोविंद सिंह डोटासरा पर यह आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मदन दिलावर ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में जब एक सभा का आयोजन किया गया था, उस समय जब अशोक गहलोत ने टीचरों से पूछा था कि आपसे रिश्वत ली जाती है, तब उन्होंने कहा था कि हाँ, हमसे रिश्वत ली जाती है। उस समय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा थे। तो शिक्षा मंत्री रहते हुए जब उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो कांग्रेस में भ्रष्टाचार लगातार पनप रहा है। ऐसे में लगातार आरोपों को उन्होंने खारिज करते हुए कांग्रेस को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी और चोर बताया है। योगेंद्र महावर, इंडिया न्यूज, कोटा। प्रदूषित पानी से इंदौर में 20 लोगों की जान जाने के बाद मुरैना में भी एक डर का माहौल देखा जा रहा है। लगातार लोग हैं जो गंदे पानी की शिकायत नगर निगम या संबंधित अधिकारियों में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहीं मुरैना के 19 और 20 वार्ड हो, चाहे पुरानी नई हासुगोड हो, चाहे रामनगर हो, तमाम ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर गंदे की पानी की शिकायतें लगातार मुरैना में बढ़ती जा रही हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी उस पानी पर या उस सही करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे ताकि उस लोगों को जो स्वच्छ पानी मिल सके। हालांकि मध्य प्रदेश शासन या यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर के द्वारा लगातार मीटिंग की जाती है और लोगों को सूचित भी किया जाता है, अगर गंदे पानी की शिकायत हो तो शिकायत करे, संबंधित अधिकारी उसको ठीक करेगा, लेकिन संबंधित अधिकारी शिकायत होने के बाद भी नहीं कर रहा। मुरैना से संवाददाता विनोद सिंह तोमर, इंडिया न्यूज। किसानों का कहना है कि वो किसानों के हक पर डाका नहीं पड़ने देंगे। यमुनानगर में 3 ट्रक जो अवैध यूरिया के किसानों के द्वारा पकड़े गए हैं, उनका आरोप है कि ये जो कृषि योग्य यूरिया था ये प्लाईवुड की फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होना था। किसानों को सूचना मिली कि 3 ट्रक जो हैं वो यूरिया के वो यमुनानगर में आहलूवाड़ा में एक गोदाम में उतरने वाले हैं। तुरंत ही किसान इकट्ठे हुए, उन्होंने देखा कि एक ट्रक तो खाली हो रहा था और जो 2 ट्रक अभी भरे थे, खड़े थे उतरने के लिए, वो तैयार थे। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस व कृषि विभाग को दी। जब पुलिस और कृषि विभाग आया और उन्होंने जो बिलों की जांच करनी शुरू की, काफ़ी देर तक तो गहमा गहमी चलती रही, किसान अड़े रहे, यह अवैध यूरिया है किसानों का है, लेकिन जो काफ़ी समय के बाद जो बिल प्रोड्यूस किया गया और किसानों ने कहा कि हमें दिखाया जाए, तो उसमें किसानों का आरोप है कि उन्होंने 3 बजे गाड़ियां पकड़कर रोक ली थी। जो ई-वे बिल आया है वो 5:29 का है। इससे साफ जाहिर है कि जो ई-वे बिल है बाद में फर्जी तरीके से बनाया गया है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। टीएफ व एक बदमाश के बीच सोनीपत में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश को 2 गोलियां लगी हैं। बदमाश रेवाड़ी का रहने वाला है, गांव गोकलगढ़। इस बदमाश पर करीब 6 से अधिक मुकदमे दर्ज है, जिसमें हत्या का प्रयास, अपहरण, ऐसे तमाम संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जिसको गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 11 जनवरी को रेवाड़ी पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 4 बदमाशों को दबोचा गया था, 2 बदमाशों को गोलियां लगी थी। ये अनुज उर्फ डॉक्टर भी उसी गिरोह का मेंबर्स है और सारे मिलकर अवैध रूप से नशे का कारोबार करते हैं। और रेवाड़ी पुलिस को इसमें एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि रेवाड़ी पुलिस पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं और तमाम 4 आरोपियों पर पहले से ही गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज। जैसे ही अनुज उर्फ डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है, ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं जो नशे का कारोबार है उसके रैकेट को क्रैक डाउन किया गया है और रेवाड़ी पुलिस अब इस बदमाश को रिमांड पर लेगी और इस पूरे रैकेट में बाकी लोग कौन कौन शामिल हैं उसका भी खुलासा हो सकता है। ऐसे में माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो एक नशे का जो कारोबार चलता है उस पर भी अंकुश लगता हुआ दिखाई देगा और रेवाड़ी पुलिस के लिए पूरा नेक्सस को जो क्रैक डाउन करने में भी ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। क्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में उस समय सनसनी फैल गई जब अमन होटल के समीप एक शव मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। जांच अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि
शव जो है लहूलुहान अवस्था में है, प्रथम दृष्टया कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये हत्या का मामला हो सकता है। हालांकि अभी जांच का विषय है, पुलिस जो है तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। इसके अलावा सबसे पहले चुनौती शव की शिनाख्त की है। हालांकि कुछ एटीएम मिले हैं शव के पास से, तो जिसकी वजह से जो है शिनाख्त में कुछ आसानी हो सकती है। जांच अधिकारी राजेश कुमार से बात हुई है, उनका ये कहना है कि शव की जो है शिनाख्त कराई जाएगी, जिसके लिए सीसीटीवी आसपास के खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी से यह पहचान हो सकेगी कि आखिर ये क्या मामला हो सकता है। अब गेंद पुलिस के पाले में है और पुलिस को सबसे पहले शव की शिनाख्त करना है, उसके बाद क्या मामला है, क्या ये हत्या का मामला है या कोई और मामला है, उसकी जो है पड़ताल की जाएगी। हालांकि जांच अधिकारी ये कह रहे हैं कि जल्द ही तमाम तथ्यों पर, तमाम पहलुओं पर जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। वैसे तो आपने अक्सर ये खबर सुनी होगी कि ईडी के अधिकारियों ने किसी संबंधित व्यक्ति, पार्टी के कार्यालय या किसी संस्थान पर रेड की कार्रवाई की है, लेकिन आज रांची से ये खबर आ रही है, या फिर ये कहा जाए कि रांची में ईडी के कार्यालय पर ही रेड हो गई। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। रांची में ईडी के दफ्तर पर रांची पुलिस ने रेड की है और बकायदा भारी संख्या में रांची पुलिस के अधिकारी और जो जवान हैं वो इस वक्त ईडी के दफ्तर में मौजूद हैं। दरअसल पूरा मामला पेयजल विभाग के अधिकारी से पूछताछ से जुड़ा हुआ है और इसमें ईडी के अधिकारियों पर यह आरोप लगाया है पेयजल विभाग के अधिकारी ने कि बकायदा पूछताछ के दरमियान उसके साथ जबरन जुर्म कबूल करवाने की कोशिश की गई, उनके साथ मारपीट की गई और इसी मामले में रांची के एयरपोर्ट थाने में उसने बकायदा एक एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन देखने वाली बात दिलचस्प होगी कि इस मामले में आगे क्या होता है और क्या एफआईआर के आधार पर ईडी के अधिकारियों पर रांची पुलिस कार्रवाई करने में कामयाब हो पाती है। मनीष मेहता, इंडिया न्यूज़, रांची। सर्द हवाओं के बीच धार जिले की राजनीतिक जो सरगर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी प्रमुख वजह है धर्मपुरी से भाजपा के विधायक कालू सिंह ठाकुर, जिन्होंने कल दोपहर में एक प्रेस वार्ता में एक महिला और एक युवक पर जो आरोप लगाए थे, ब्लैकमेलिंग को लेकर ये आरोप लगाए गए थे, जिसमें 2 करोड़ रुपए की मांग की बात की गई थी। इन आरोपों के बाद पुलिस हरकत में आई है और धामनोद थाने पर दोनों मुस्लिम युवक और एक महिला के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें पुलिस ने आसिफ अली नाम का जो युवक है उसको आरोपी बनाया है, साथ ही महिला को भी आरोपी बनाया गया है। अब पुलिस मामले में जांच की बात कर रही है। वहीं विधायक इस मामले में जो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे, वहां अब मध्य प्रदेश शासन के ऊपर है, लेकिन विधायक ने जो आरोप लगाए थे उसमें पुलिस की तरफ से जो जांच की मांग की गई थी वह अब शुरू होती नजर आ रही है। वहीं अब इस मामले की जब जांच शुरू होगी और परत दर परत इस पूरे प्रकरण की परतें खुलेगी, तो इस पूरे मामले की जो कड़ियां हैं वो खुलने लगेगी, साथ ही इसमें कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का आज जन्मदिन और 70वां जन्मदिन पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। इस समय हमारी मौजूदगी समाजवादी पार्टी कार्यालय में। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो उनका जन्म दिवस है वो जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और एक वो पुस्तक का भी विमोचन भी करेंगे, जिसे उसे ब्लू बुक कहा गया है। उसकी जो थीम है मेरे संघर्षमय जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफ़रनामा भाग 21, ट्रैवल ऑफ माई स्ट्रगल रिडन लाइफ एंड बीएसपी मूवमेंट ऑफ वॉल्यूम 21 का वो विमोचन भी करेंगे। और आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं मंडल स्तर पर उनका जन्मदिवस मनाया जा रहा है और प्रदेश कार्यालय में भी उनके जन्मदिवस की तैयारियां चल रही। कुछ ही देर में बसपा सुप्रीमो पहुंचने वाली हैं और जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो सबसे महत्वपूर्ण थीम है संघर्षमय जीवन, उनके द्वारा जो संघर्ष किया गया है, उनके संघर्षमय जीवन के बारे में बताया गया, किस तरीके से वो संघर्ष किया, किस तरीके से एक छोटे से गाँव से आई, उसके बाद वो यहाँ तक पहुँची, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और आपको बता दें कि जो आज लगातार उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ सोशल मीडिया पर, बता दें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी। और चाइनीज़ मांझे की चपेट में अब एक 2.5 साल की मासूम आ गई है। उसका गला बुरी तरह से कट गया है और सांस नली और आहार नली में सीधा जो है वो प्रहार हुआ है और बच्ची का इलाज नागपुर में जारी है। यहाँ तक कि बच्ची का ऑपरेशन कराना पड़ा। ये छिंदवाड़ा के अंदर चौथी घटना है जिसमें चाइनीज़ मांझे की वजह से किसी को नुकसान पहुँचा और इस बार एक मासूम बच्ची जो कि छिंदवाड़ा के लिंगा के रहने वाली है, उसके गले में चाइनीज़ मांझा लिपटा और उसके गले में
गहरा घाव जो है वो हुआ है। फ़िलहाल बच्ची का इलाज चल रहा है। पुलिस ने लगातार अपराध दर्ज किए चाइनीज़ मांझा बेचने वालों के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद जो पतंग के शौकीन हैं उन्होंने चाइनीज़ मांझे का उपयोग किया और आखिरकार ये हुआ कि एक बच्ची उसको चोट पहुंच गई और अब इस चाइनीज़ मांझे के ऊपर सख्ती के साथ प्रतिबंध लगाने की बेहद ज़्यादा आवश्यकता है, वरना ये चाइनीज़ मांझा ना जाने और कितने लोगों को ज़ख्मी करेगा। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। संगम के घाट पे लगातार नजर आ रही है आस्था का इतना बड़ा जन सैलाब और पूरी तरीके से मकर संक्रांति के स्नान को लेकर लगातार भीड़ होती ही जा रही है और इस भीड़ का आलम ऐसा है कि लोग सुबह सुबह निकलकर स्नान के लिए आ चुके हैं और पूरी तरीके से जीरो विजिबिलिटी नजर आ रही है। हर जगह से कोई भी उम्र का तकाजा नहीं है, लोग बढ़ते जा रहे हैं और देखिए कि किस तरीके से कितनी भी बूढ़ा हो या जवान हो, लेकिन जिस तरीके से इस बार संगम के किनारे लोगों के आस्था का जनसैलाब लग रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि लोगों के मन में जो मकर संक्रांति के स्नान को लेकर जो एक विश्वास है, उसके साथ साथ प्रयागराज संगम के किनारे लोगों का जनसैलाब भी आपको उसी तरीके से देखने को मिलेगा। उम्र और ये कोहरा किसी को रोक नहीं सकता कि वो संगम के घाट पर आकर स्नान ना करे। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। निपा वायरस का सिम्टम दिखने को मिल रहा है, ऐसा डॉक्टर के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। इसके पहले बारासात का अस्पताल में जो 2 मरीज भर्ती हुआ था निपा वायरस में इफेक्टेड होकर, वो 2 अभी कोमा में है, ऐसा डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है। और उसी बीच में उनके साथ कांटेक्ट हुआ था जो 48 लोगों का, और उसमें से ही ये 2 सस्पेक्ट जो है उनको कल अस्पताल में भर्ती किया गया है। बेलेघाट आईडी अस्पताल में कल रात ही 2 मरीज को लेके आया गया था जिनके शरीर में निपा वायरस होने का संभावना देखने को मिल रहा है। उनका शरीर का जो नमूना वो अभी कोल्लम एम्स में भेजा गया है और डॉक्टर्स अभी दोनों को मॉनिटर में रखे हैं। कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रौनक दत्ता का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़, कोलकाता। और चलिए आगे